विचारधारा की ओर चलना है, मेहनत करना है। तो मेरे दोस्त अभी आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप नई शुरुआत कर सकते हैं। पहले तो हम एएलपी टेक्नीशियन के बारे में बात कर लेते हैं। एएलपी टेक्नीशियन का एज से रिलेटेड बच्चों का बहुत सारा समस्या है। क्या सर 28 साल का एज है? तो मेरे दोस्त एज लिमिट जो है वो 18 से 30 साल है। ओबीसी को रिलैक्सेशन 3 साल का मिलता है और एससी एसटी को 5 साल का, यानी ओबीसी 33 साल तक। और एससी एसटी की अगर हम बात करें तो एससी एसटी आपका हो जाएगा, एससी एसटी की अगर हम बात करें मेरे दोस्त तो एससी एसटी का एज रिलैक्सेशन आपका हो जाएगा 5 साल तक। फिर अगर हम आते हैं रेलवे की किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए आप लोग क्रेन पब्लिकेशन की नई एडिशन बुक आई है, यहाँ पर देख सकते हो 2023 की रीजनिंग और मैथ दोनों की बुक है। मैथ में आप देख सकते हो 10,000 और रीजनिंग की जो है 8,700 ऑब्जेक्टिव प्रीवियस क्वेश्चन है। यहाँ पर अपडेटेड क्वेश्चन है 1996 से अब तक के, और वही इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज इसमें क्वेश्चन है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, सेल्फ स्टडी आप लोग कर सकते हो बिना कोचिंग के भी। अगर आपको लगता है तो इन बुक से आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर कम से कम मैथ में यहाँ पर इसमें दिए हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हो। 1 मिनट में आपको दिखा दूं, ये देखिए 23 चैप्टर आपको मैथ में देखने को मिलेंगे। वहीं पर आपको रीजनिंग में, वहीं आपको रीजनिंग में भी क्या 26 चैप्टर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देख सकते हो, ये देखिए, ठीक है। तो अपडेटेड क्वेश्चन है और ये बुक आप पढ़ के आप अपनी कोई सी भी एग्जाम रेलवे की है, चाहे वो हमारी एनटीपीसी है, चाहे वो हमारी ग्रुप सी है, चाहे वो हमारी लोको पायलट, कोई भी एग्जाम आप आसानी से इसको कर सकते हो। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन से बाय कर सकते हो, बाय नाउ, और नजदीकी दुकान से जाके भी आपको। एएलपी के लिए 10th प्लस आईटीआई जरूरी है, या 10th प्लस डिप्लोमा, या बीटेक या बीई अगर आप किए हुए हैं तो आप एएलपी के पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और इन दोनों लोगों को टेक्नीशियन नहीं दिया जाता है, ये दोनों लोग टेक्नीशियन का फॉर्म नहीं भर सकते। लेकिन जो लोग 10th प्लस आईटीआई किए हैं ये एएलपी भी भर सकते हैं और ये टेक्नीशियन भी भर सकते हैं। ये लोग टेक्नीशियन का फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ एएलपी का ही फॉर्म डाल सकते हैं। एज से रिलेटेड अगर हम बात करें तो 18 से 30 साल है। कुछ लोगों को डाउट होता है कि 28 साल है, लेकिन 30 साल तक एज है। और मेरे दोस्त टेक्नीशियन में पीसीएम वाले जो है, जो 12th पास हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले हैं, उनको भी मौका दिया जाता है। सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में जो पीसीएम वाले हैं टेक्नीशियन में, उनको मौका मिलता है जो 12th पास है, एक पेपर जिनका मैथ है। क्लियर है मेरे दोस्त? बाकी जो जैसा क्वालिफिकेशन पहले था वैसा ही अभी भी है। सीबीटी 1 में आपको 75 क्वेश्चन मिलेगा। मेनली हम लोग आज एएलपी टेक्नीशियन पे बात करने वाले हैं। सीबीटी 1 में आपको 75 क्वेश्चन मिलेगा, 60 मिनट का समय मिलेगा, 1/3 का निगेटिव मिलेगा। और मेरे दोस्त वो 75 क्वेश्चन कहां से होंगे? साइंस से 20 क्वेश्चन, मैथ से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन और जीएस से 10 क्वेश्चन आपको मिलेगा। यानी मैथ, रीजनिंग और साइंस आपका डिसाइडिंग फैक्टर होने जा रहा है। और मेरे दोस्त उसके बाद अगर हम चलते हैं, ये सीबीटी 1 जिसको आप पीटी कहते हैं, उसके बाद सीबीटी 2 आता है। सीबीटी 2 में मेरे दोस्त 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का एग्जाम होगा, 1/3 निगेटिव होगा। और इसमें मेरे दोस्त साइंस प्लस इंजीनियरिंग ड्राइंग से 40 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें पिछले बार 2 क्वेश्चन पूछे गए इंजीनियरिंग ड्राइंग से, लेकिन अब ऐसा होगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए इसको भी पढ़ना पड़ेगा। इसमें 10 चैप्टर हैं, इसमें 6 चैप्टर है, वो 10 चैप्टर इसमें फिजिक्स के हैं। और मेरे दोस्त मैथ की अगर हम बात करें 25 क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस और जीएस के 10 क्वेश्चंस होंगे। यहां भी जीएस आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। सीबीटी 2 का जो पार्ट बी है वो तो, ये तो पार्ट ए हो गया 100 नंबर का, जो आपका मेरिट बनाएगा। पार्ट बी में अगर हम बात करें तो इसमें ट्रेड रहेगा, 75 क्वेश्चन रहेंगे, 75 क्वेश्चन 60 मिनट में। और इसमें आपको उसके बाद आपको साइको देना है। इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है, मात्र 35% नंबर लाना है, यानी लगभग 27 नंबर आपको 75 में लाना है। मात्र 35% आपको नंबर लाना है ट्रेड में। आपका जो मेरिट बनेगा वो सीबीटी 2 से बनेगा, जो 100 नंबर का होता है, जिसमें 40 नंबर का आपका साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग है, जिसमें साइंस के 10 चैप्टर हैं और 10 के 10 फिजिक्स से हैं। तो मेरे दोस्त क्या क्या होगा? पहले सीबीटी 1 होगा जो 75 नंबर का होगा, फिर सीबीटी 2 होगा। सीबीटी 2 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपका 100 नंबर का होगा ये, जिससे मेरिट बनेगा। पार्ट बी में आपका ट्रेड रहेगा, लेकिन ट्रेड पास कीजिएगा तभी आप पार्ट ए का आपका कॉपी चेक होगा, इसलिए ट्रेड में पास करना अनिवार्य है। उसके बाद फिर आपका एएलपी है तो साइको होगा, टेक्नीशियन है तो फिर आपका साइको नहीं होगा। मेरे दोस्त केवल एएलपी टेक्नीशियन पर अगर आपको प्रहार करना है तो एक लाइन में आप समझ लीजिए कि बेस्ट प्लान क्या है। प्लान क्या है मेरे दोस्त? पहले तो सीबीटी 1 75 क्वेश्चन का आपका नॉन टेक होगा, फिर आपका सीबीटी 2 हो जाएगा। सीबीटी 2 में आपका 2 पार्ट में होगा। 2 पार्ट में क्या क्या होगा? पार्ट ए में 100 क्वेश्चन नॉन टेक का रहेगा और पार्ट बी में आपका 75 क्वेश्चन ट्रेड का होगा। ये पहले आप ये पास करेंगे, ये पास करने के बाद आप इसको क्वालिफाई करेंगे 35% मार्क्स के साथ, और तब यहां से आपका मेरिट बनेगा। अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो ये आपका चेक नहीं होगा, इसलिए इसमें पास करना अनिवार्य है। फिर चलते हैं थोड़ा सा आगे। जब मेरे दोस्त चलते हैं तो सफलता के लिए क्या क्या पिलर है आपका? तो ट्रेड आपका इलेक्ट्रिशियन, फिटर, डीजल, जो भी आपका ट्रेड है, तो आपको साइंस को बहुत बेहतर करना होगा, मैथ को बहुत बेहतर करना होगा, रीजनिंग को बहुत बेहतर करना होगा। ये 3 पेपर को आपको बहुत बेहतर करना होगा और ट्रेड में सिलेक्टेड उतना पढ़ लेना पड़ेगा जिससे आप 35% मार्क्स ला सकते हैं। जीए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको पढ़ना पड़ेगा। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये 4 आपको पढ़ना पड़ेगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग हो सकता है इस बार 2 नंबर से ही पूछा, अगला बार हो सकता है 40 में से 20 पूछ दे, इट में भी पॉसिबल। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग को आप इग्नोर नहीं कर सकते।
फिर अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में आप देखा गया है कि 2022-23 में जो है जो भी एग्जाम हुआ है उसमें मेरे दोस्त क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो क्वेश्चन को बढ़े हुए लेवल के साथ पढ़ना होगा, एनसीईआरटी को पढ़ना होगा और एक एनसीईआरटी से भी अलग उसके कॉन्सेप्ट पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को पढ़ने होंगे। उसके बाद रिपीटेड क्वेश्चन का ना आना, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन आपको अच्छे से आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो यह गलत है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन आपको आना चाहिए, पूरा का पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 9, 10 आप एकदम खा पी जाइए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इसके सामान्य विज्ञान ले लीजिए, आप कहेगा आप अपने बुक का प्रचार करते हैं, जरूरी नहीं यही बुक लेना है, किसी भी टीचर की अच्छी बुक आप ले लीजिए। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की भी बुक आती है, ये भी आप ले सकते हैं, या मेरी लीजिए या किसी भी टीचर के, फॉर्मूला के लिए आप ये ले सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त आप एक लाइन का बात यही समझ लीजिए कि आपके कुछ सवाल हैं कि साइंस में अच्छा स्कोर करने के लिए कैसे पढ़ना चाहिए। साइंस को कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग करना होगा, एनसीईआरटी को बेस बना के पढ़ना होगा, तभी आप साइंस में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। दूसरा सवाल है, ग्रुप डी में जिस तरह के सवाल पूछे गए क्या उसी तरह के एलपी में पूछे जाएंगे? जी हां, उसी तरह के या उससे अपर लेवल के सवाल पूछे जाएंगे, इसलिए आपको एकदम मेंटली उसके लिए तैयार रहना है। छोटे मोटे बुक्स पढ़ने से नहीं होगा, छोटे मोटे टीचरों से भी पढ़ने से नहीं होगा मेरे दोस्त। एक लेवल के टीचर जिसको आप गुरु मानते हैं, जो लगता है कि ये लेवल का पढ़ा सकते हैं, आप उनसे पढ़िए, तभी अब आपका रिजल्ट होगा मेरे दोस्त। फिर कहते हैं फ्रेशर स्टूडेंट और ड्रॉपर स्टूडेंट। फ्रेशर स्टूडेंट जो इस बार पहली बार एलपी देंगे, ड्रॉपर स्टूडेंट वो स्टूडेंट होते हैं जो पिछले बार एलपी दिए थे और अभी वेट कर रहे हैं फिर वैकेंसी का। तो फ्रेशर स्टूडेंट जो पहली बार देंगे वो सभी विषयों के सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। टारगेट ये रखिए कि मुझे बैच एक ही बार करना है, लेकिन पूरा का पूरा खत्म करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। बनाए गए नोट्स का लगातार रिवीजन कीजिए, रटने से बचिए और चीजों को रिलेट करके पढ़िए, एक दूसरे से रिलेट करके पढ़िए और वीक एरिया को मार्क करिए और उस पर काम कीजिए, तब जाके आपका रिजल्ट होगा। फिर से समझ लीजिए, सिलेबस को पूरा पढ़िए, एक बार में बैच कंप्लीट कीजिए, रिवीजन कीजिए, रटिए नहीं, रिलेट करके पढ़िए और मेरे दोस्त बढ़िया से जो एरिया आपका कमजोर है उसको मार्क करके फिर से बढ़िया से पढ़िए। फिर अगर हम आते हैं ड्रॉपर स्टूडेंट। ड्रॉपर स्टूडेंट वो स्टूडेंट होता है जो पिछले बार एलपी दिया था लेकिन उसका नहीं हुआ। उसको क्या करना चाहिए मेरे दोस्त? रणनीति को बदलिए, जो रणनीति से आपने पिछले बार तैयारी की थी उसको बदलिए, लेवल को बढ़ाइए और बढ़े हुए लेवल के साथ पढ़िए। बढ़े हुए लेवल के साथ पढ़िएगा तो नीचे के स्तर के सभी प्रश्न आराम से बन जाएंगे। फिर कहता है प्रीवियस क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए, प्रीवियस ईयर जो अभी 22-23 में जो एग्जाम हुआ है उसका एनालिसिस कीजिए, वीक एरिया पर फोकस करिए और उसको उसका नोट्स आप अलग से बनाइए जितना भी वीक एरिया है, क्योंकि 30/75 इस पर विचार कीजिए। मतलब ये जो आपका 30/75 है, मतलब 30 दिन में 75 नंबर को बहुतों बार रिवीजन कर लीजिए पीटी का। आप फिर उसके बाद मेंस पे आप लगिए, वैसे ही 30 दिन में 100 नंबर को बहुतों बार रिवीजन कर लीजिए, तब जाके आपका काम मेरे दोस्त होगा। फ्रेशर्स एंड ड्रॉपर्स स्टूडेंट की अगर हम बात करिए, सेक्शनल वाइज मॉक टेस्ट जरूर लगाइए आप। सेक्शन वाइज जैसे मैथ का 25 मॉक टेस्ट लगा लिए, रीजनिंग का 25 मॉक टेस्ट लगा लिए, साइंस का 25 मॉक टेस्ट लगा लीजिए। दूसरा, मिनिमम 5 बार आप रिवीजन कीजिए, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कीजिए, स्पीड और एक्यूरेसी में सुधार कीजिए और मन का भय एकदम खत्म कीजिए कि मेरा रिजल्ट नहीं होगा। मेरे दोस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एवरी सब्जेक्ट का रेलवे एग्जाम का जरूर पढ़िए, लास्ट 5 साल का तो एकदम पढ़िए, फुल लेंथ का मॉक टेस्ट मारिए, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, एनालिसिस करिए प्रत्येक क्वेश्चन का, जिस सेक्शन में ज्यादा समय लगे उसको मार्क कीजिए। ये सब चीज करने से आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा और रिवीजन तो कम से कम 5 बार कीजिए।